बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरा लैंड मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से राजा सरफराज अब्बास का सलाम कबूल हो। बात करेंगे आज इस हवाले से कि रजिस्ट्री, इंतकाल और फाइल में क्या डिफरेंट है। क्योंकि मार्केट में जब भी इस वक्त दो चीज़ें जो है वो म्यूचुअल हो चुकी हैं कि एक तो ये है जी कि फाइल फाइल दो डिफरेंट सब्जेक्ट में इस्तेमाल हो रही है। अब देखना ये है जी कि फ़ाइल की हैसियत क्या होती है, फ़ाइल थराइज़ किसको होती है और उसका स्टेटस क्या है, और फिर रजिस्ट्री इंतकाल के हवाले से कि उसकी क्या डेफिनेशन है। फ़ाइल बुनियादी तौर पे किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के इब्तदाई मरहले में उसकी बुकिंग होती है और उसके ऊपर जो है वो फिर इंस्टॉलमेंट्स जमा की जाती हैं और फिर पे दर पे उसमें जो मुख्तलिफ स्टेजेस रखे गए हैं कि होल अमाउंट को रिड्यूस करके इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में, डाउन पेमेंट की सूरत में, फिर क्वार्टर इंस्टॉलमेंट की सूरत में, और फिर फाइनली बैलेटिंग के टाइम जो है वो उसकी जो है वो अमाउंट को रिड्यूस करके मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाता है। अब फाइल किसको जायज़ है, फाइल कौन बेच सकता है और किस को ये गवर्नमेंट ने इजाज़त दी हुई है कि आप किसी भी प्लाट को उसके इंस्टॉलमेंट की सूरत में लोगों को सेल करके उनको ज़मीन जो है वो प्लाट दे सकते हैं। बुनियादी तौर पे फाइल जो है वो जारी होती है किसी भी एनओसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से। एनओसी हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो अपने प्लॉट्स को जब उसकी एनओसी हो जाती है तो उसके बाद एनओसी बुनियादी तौर पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है जो मुख्तलिफ इदारे जिसमें आपका नेशनल हाईवे है, इन्वायरमेंट है, बादशाह है, जितने भी ये इंस्टीट्यूट्स हैं, ये तमाम इंस्टीट्यूट्स जो है उस एरिए में जो फ्यूचर में जो एक रिहायशी एरिया बनाया जा रहा है लोगों के रहने के लिए, तो वहाँ जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उनके अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स इसमें आ जाते हैं। लेट्स सी के आपका शरात ये देखेगा कि वहाँ पे लोगों की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो फिर वो रोड का तयन करेगा कि लेट्स सी कि 1000 कनाल के ऊपर अगर कोई सोसाइटी बन रही है और उसमें फ्यूचर में जो रेजिडेंट प्लॉट्स और जो उसके कमर्शियल प्लॉट्स हैं उनमें आबाद होने वाले लोगों की कैपेसिटी कितनी होगी, फिर उस हिसाब से वो रोड्स का तयन करते हैं। फिर डिफरेंट जो इसके एक एक चीज़ आती है, इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। तो ये डिसाइड हो गया जी कि आप जब भी फ़ाइल लेंगे, आप फ़ाइल वो लेंगे जिस इदारे की पहले से जिसकी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी हो चुका हो, या फिर उसका जो इनिशियल स्टेज है वो इनिशियल स्टेज जो है वो लेआउट प्लान है। जब किसी इंस्टीट्यूट की तरफ से, इदारे की तरफ से, लेट्स सी कि आपका रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, या फिर इसी तरह जो है आपका कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो भी है इदारा जो कंसल्टेंसी है इसके पीछे, तो उसकी तरफ से जब एक लेटर जारी हो जाता है जिसको लेआउट प्लान कहते हैं, तो उसके बाद फिर जो है वो इसकी फाइल्स का सेल का एक प्रॉपर जो है प्रोसीजर शुरू हो जाता है। ये तो एक तरफ आ गई हमारी जो फाइल्स के हवाले से। अब यहाँ पे जो दरमियान में दूसरी चीज़ है उसको क्लियर करके मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों के दरमियान में एक और चीज़ बनाई गई है जो इनसे ममासलत रखती है, लेकिन लोग वहाँ पे स्कैम हो रहा है लोगों के साथ। वो स्कैम क्या है, यहाँ पे आप देखें जी कि एक तो फाइल के हवाले से बात हुई, दूसरी बात हम करने जा रहे हैं जी रजिस्ट्री इंतकाल। लोग पूछते हैं रजिस्ट्री और इंतकाल में क्या डिफरेंट है, कोई डिफरेंट नहीं। रजिस्ट्री में भी आपकी मलकियत की जाती है ज़मीन, और इंतकाल में भी ज़मीन आपकी मलकियत में आती है। और जब इनिशली इसका जो प्रोसीजर है वो ये है कि जब आप लैंड परचेज़ करते हैं तो इनिशली आप उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं, और बयान होने के बाद आप दूसरे मरहले में जाके तो मुतलका जो पटवारी होता है उससे जो मुसद्दका कापी है आपकी रजिस्ट्री की, वो कापी की बुनियाद पे जाके आप अपना इंतकाल जो है वो ज़मीन अपने नाम पे दर्ज करवा देते हैं। तो इट मीन टू से कि ये दोनों चीज़ें अपनी जगह पे बिलखुसूस जो इंतकाल है वो उसकी अपनी एक डायमेंशन है, उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, उसका होना इंतहाई ज़रूरी है। तो इंतकाल की तरफ ज़्यादा जो है वो हमें सोचना चाहिए कि रजिस्ट्री के बगैर भी इंतकाल हो जाता है, लेकिन इंतकाल के बगैर जो है वो रजिस्ट्री की कोई इतनी ख़ास हैसियत नहीं होती। और फिर इसके दरमियान में जो एक तीसरी चीज़ है, अब जो बंदा रजिस्ट्री इंतकाल करवा रहा है तो वो मैंने आपको एक प्रोसीजर बता दिया। अब रजिस्ट्री इंतकाल वाला प्रोजेक्ट जो है उसको भी आप फाइल्स की सूरत में नहीं बेच सकते,
کیونکہ اس کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، کوئی ایسا لا نہیں بنا کہ آپ جا کے کسی رجسٹری انتقال والے پروجیکٹ کو وہاں پہ فائلز بنا کے ڈسٹریبیوٹ، کیونکہ اوور سیلنگ ہوتی ہے، پھر مارکیٹ میں ٹریڈنگ شروع ہو جاتی ہے، پھر پیسے اکٹھے کرنے کے لیے ڈیفرنٹ اسٹریٹجیز بنائی جاتی ہیں، اور اب ان تمام چیزوں کے درمیان میں یہ ہو رہا ہے جی کہ مارکیٹ میں اس وقت اندھا دھند جو ہے وہ فائل سیل ہو رہی ہے۔ اب فائلز کی جو ایکچوئل ڈیفینیشن ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں جی کہ خوبصورت مونوگرام لگا ہوا ہے، ویل پیپر استعمال ہوئے ہیں، خوبصورت اسٹیشنری تیار کی گئی ہے، لوگوں کو ویژولی طور پہ ایک خوبصورت امپیکٹ دیا جا رہا ہے جی کہ فیوچر یہ ہے، آپ کو ایک نئی دنیا دکھائی جاتی ہے جی کہ اس دنیا میں یہ کچھ ہونے جا رہا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ کب ہوگا۔ اور یہ چیز جب اٹریکٹ کرتی ہے، کیونکہ انسان بنیادی طور پہ نفس کی وجہ سے جو ہے انسان لالچی ہے، وہ سوچتا ہے کہ فوری طور پہ اس آفر سے فائدہ اٹھایا جائے، اور جو ہی درمیان میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ اب ہماری چھوٹی چھوٹی قسطوں کی وجہ سے پیسے اتنے کم ہیں اور ان کے ایکسپینڈ اتنے بڑھ چکے ہوتے ہیں کہ وہ جا کے لینڈ کی پراپر پرچیزنگ نہیں کر سکتے، ایک رسک لیا جاتا ہے فائل کی صورت میں، اور جا کے پیسے کولیکٹ کر کے پھر لینے پرچیز کی جاتی ہے، اور میں اس کو سکیم کہتا ہوں۔ یہ بہت بڑا سکیم ہے جو راولپنڈی اسلام آباد میں اس وقت عروج پہ ہے، اور اس عروج کو روکنے کے لیے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ تھرو سوشل میڈیا، جو ہم جہاں تک علم رکھتے ہیں، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ جو پراپرٹی کی فیلڈ کو بہت بہتر سمجھتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر یہ فرض ہے کہ اپنے ان لوگوں کو ایجوکیٹ کریں جو دیار غیر میں مزدوری کر کے، تو اپنے پیاروں کے لیے ان کی چھت بنانے کے لیے جب آپ کے اوپر ٹرسٹ کر کے تو آپ نے چیز پرچیز کرنے کے لیے آپ کو پیسے بھیجتے ہیں، لیکن جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ جس پروجیکٹ کے لیے انہوں نے آج سے 1 سال پہلے، 3 سال پہلے، 5 سال پہلے جو پیمنٹس دی تھی، انسٹالمنٹس دی تھی، ابھی تک ان کو لوکیشن نہیں ان کے ہینڈ اوور کی گئی، ابھی تک اس سے پہلے کہ ان کو پوزیشن دی جاتی، پتہ چلتا ہے ڈیولپمنٹ چارجز اتنے بڑے آ گئے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کے اوپر انشاءاللہ اگلے مرحلے میں ہم بات کریں گے۔